खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र के 14वें शतक के चौथे उद्देशक में कहा गया है, ऐषणं भन्ते जीवे तीत मनंतम सासयम समयम दुखी समयम अदुखी समयम दुखी वा अदुखी वा पुव्यम चरणम करणेणम अनेक भावम अनेक भूयम परिणामम परिणमय अहे से बेयनिज्जे निज्जिन्ने भवै तओ पच्छा एक भावे एक भूए सिया हंता गोयमा ऐषणं जीवे तीत मनंतम सासयम समयम जाव एक भूए सिया एवं परुपन्नम सासयम समयम एवं अनागय मनंतम सासयम समयम। प्रश्न किया गया है जीव के बारे में कि यह जीव है, हमारा जीव है, आप में है, मेरे में है, सब प्राणियों में जीव है। अतीत में अनंत काल बीत गया है, कोई और छोर नहीं, इतना अनंत काल है। इस जीव ने अनंत जन्म मरण तो आज तक अब तक कर लिए हैं, और जन्म मरण करना कब शुरू हुआ, कब कोई है ही नहीं, हमेशा से यह है, अनादिकाल से जन्म मरण की परंपरा चल रही है। समय भी अनंत है, जीव भी अनंत हैं, और यह जीव का जन्म मरण का क्रम है वह भी अनंत है। कोई आदि बिंदु इसका नहीं कि कब जन्म लेना शुरू किया, कि यह मानव कब से हुआ, करोड़ बरस अरब बरस खरब बरस कब से मानव शुरू हुआ। तो इस सृष्टि में मानव हमेशा था, और इस सृष्टि में मानव हमेशा रहेगा और आज है ही। तो यह शाश्वतता है। नरक में नारकीय जीव हैं तो हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। जो आज हैं वे कभी निकल जाएंगे, नए आते रहेंगे, कोई जाता है कोई नया आ जाता है। तो नरक भी शाश्वत है, देवगति भी शाश्वत है। हमेशा देवता थे, हम हैं और हमेशा रहेंगे। इतना फर्क है, जो देव आज हैं वे कभी देवगति से च्युत हो जाएंगे और नए देव आते रहते हैं। तो प्रवाह रूप में नरक में नैरयिक शाश्वत हैं, देवगति में देवता शाश्वत हैं, इधर मनुष्य लोक में मनुष्य शाश्वत हैं, तिर्यंच गति वाले तिर्यंच भी शाश्वत हैं, और मोक्ष भी शाश्वत है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अभाव हो जाए ऐसा कभी नहीं होता। अभव्य जीव भी शाश्वत हैं तो भव्य जीव भी शाश्वत हैं। अभव्य जीव तो जो अनंत काल पहले अभव्य था वो आज भी अभव्य है, और आगे हमेशा वो अभव्य ही बना रहेगा। भव्य हैं, उनमें से जो भव्य हैं वे मोक्ष में भी जाते रहते हैं। मोक्ष में चले गए फिर तो भव्यता की कोई बात बची नहीं, वो तो सिद्ध हो गई, जो होना था वो हो गए हैं। तो भगवती सूत्र में प्रश्न यह किया गया है कि यह जो जीव
अतीत में अनंत काल बीता है, उसमें कभी किसी समय दुखी और किसी समय अदुखी, किसी समय दुखी अदुखी दोनों। ऐसा होता है क्या कि कभी दुखी कभी अदुखी, कभी दुखी अदुखी दोनों? इस प्रश्न के संदर्भ में बताया गया है कि हाँ, ऐसा है कि यह जीव है, वह कभी दुखी, किसी समय दुखी बना है और किसी समय अदुखी भी बना है, और कभी दुखी अदुखी दोनों भी हो जाता है। जैसे अतीत काल में हुआ है, वैसे भविष्य में भी जब तक संसारी अवस्था है, यह जीव कभी दुखी कभी अदुखी ऐसा होता रहता है। तो एक बात है कि कभी दुखी है, यह तो ठीक है, दुखी है, कभी अदुखी है, दुखी नहीं है, सुखी है, यह भी ठीक है। तो दुखी अदुखी दोनों एक साथ भी हो सकता है क्या? होता है तो कैसे हो सकता है? तो सामान्यतया तो दुखी अदुखी दोनों एक साथ एक समय में नहीं होता। अगर दुख की संवेदना एक समय में हो रही है तो उस समय सुख की संवेदना नहीं होगी। जब सुख की संवेदना हो रही है तब दुख की संवेदना भी उस समय नहीं होगी। तो यूं तो एक साथ दुख सुख दोनों का संवेदन नहीं हो सकता, परंतु कोई अस्तित्व के रूप में सत्ता की दृष्टि से कि भीतर में शुभ कर्म भी हैं, उस समय अशुभ उदय में आ रहे हैं, और अशुभ भीतर में है, शुभ सत्ता के रूप में सुख दुख दोनों भीतर में हो सकते हैं। अभिव्यक्ति के रूप में तो या दुख है या सुख होता है। तो ये दुख सुख की बात है, ये एक प्रकार से भौतिक दुख सुख मान लें, यानी वेदनीय कर्म का उदय होता है। सात वेदनीय है तो सुखी है, असात वेदनीय का उदय है तो दुखी है। वेदनीय कर्म पूर्णतया क्षीण हो जाएगा तब ये बाहर के सुख दुख दोनों ही नहीं रहेंगे, फिर तो भीतरी सुख विराजमान रहेगा। तो यह एक हमारे एक जीवन में भी हम देख लें तो कई बार एक जीवन काल में भी विभिन्न संदर्भों में आदमी दुखी हो जाता है, कभी सुखी हो जाता है। एक समय तो बहुत सूक्ष्म है, हम एक मोटा मोटी स्थूल रूप में भी देखें तो जिंदगी में कभी सुख के दिन आ जाते हैं तो कभी दुख के दिन भी आ जाते हैं। आप लोग जो गृहस्थ हैं उनके जीवन में भी लंबा जीवन काल है, तो कभी बहुत सुख के दिन भी आ जाते हैं कि भाई व्यापार धंधा अच्छा चल रहा है, घर में सब आज्ञाकारी हैं, विनीत हैं, कहना मानने वाले हैं, और परिवार में स्वास्थ्य भी सबका मोटा मोटी ठीक है, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से सुख है, आर्थिक दृष्टि से कोई चिंता नहीं, अच्छा खाता पीता, अच्छा परिवार है, कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है, और परिवार में शांति भी है, कोई झगड़ा कलह कुछ नहीं है। तो जीवन में बड़े सुख के दिन भी आप लोगों के आ सकते हैं, और कभी फिर विपत्ति भी आ जाए। विपत्ति आती है कि व्यापार में बड़ा लॉस घाटा हो गया है, आर्थिक समस्या आ गई, कर्जा बहुत चढ़ गया है, और फिर परिवार में कोई बीमार हो गए हैं, तकलीफ में आ गए हैं,
किसी को ऑपरेशन कराना, किसी को कुछ कराना, वो कराना, ये स्थितियां आ जाती है। इधर परिवार में अशांति, कोई डाइवोर्स की बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसे वो पारिवारिक अशांति भी आ जाए, तो अनेक प्रकार के दुख भी जीवन में आ सकते हैं। तो भगवती सूत्र में यह दुखी अदुखी की बात आई है, तो जीवन में दुख तो आ सकते हैं। भगवान महावीर ने एक बार संतों से प्रश्न किया। ऐसे तो संत प्रश्न करते हैं, गौतम स्वामी प्रश्न करते, या कभी मतलब भगवान महावीर भी मानो संतों से प्रश्न कर लिया कि संतों एक बात बताओ। प्रश्न है, अरे भगवान प्रश्न पूछ रहे हैं कि बताओ, किम भया पाणा समनाउसो आयुष्मन श्रमणो, प्राणी किस बात से डरते हैं, किस से डरते हैं? क्योंकि कभी कभी बड़े भी प्रश्न पूछते हैं, उससे भी ज्ञान वर्धन हो सकता है। संतों में कितना ज्ञान है इसका आकलन भी हो सकता है। वो तो खैर सर्वज्ञ थे। तो भगवान महावीर ने प्रश्न किया। परीक्षा के लिए भी तो कभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, भी पता तो चले किस प्रकार की क्षमता है उत्तर देने की। कई बार जानकारी तो है, तो उत्तर देने की वो साहस या क्षमता नहीं है। तो भगवान महावीर ने प्रश्न कर लिया कि जीव किससे डरते हैं, प्राणी किससे डरते हैं? संभवतः संत तो उत्तर नहीं दे सके। ठीक है, तो भगवान ने खुद उत्तर दे दिया कि दुख भया पाणा समनाउसो आयुष्मन श्रमणो, प्राणी दुख से डरते हैं। दुख से आदमी घबराता है कि दुख न आ जाए। तो अब वो दुख होता क्यों है? अपनी आत्मा ने कोई कर्म किए तब दुख आ जाता है। फिर दुख का वेदन हो सकता है, निर्जरा भी हो सकती है। तो दुख से आदमी डरता है। दुख होता है तब हमें धर्म की, भगवान की वो भी याद कई बार आती है कि भाई अरे भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, अब धर्म करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा। कि दुख में भगवान और धर्म की याद भी हमें कई बार आ जाती है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहिक को होय आश्रय। कि दुख में हम स्मरण करते हैं भगवान का, धर्म का, सुख में अगर भूल जाते हैं, अगर सुख में भी भगवान और धर्म को याद रखें, फिर दुख आएगा भी क्यों और कितना आएगा। तो यह जीवन जो हमें मिला है, इस मनुष्य जीवन में परिस्थितियां आ सकती हैं, समस्याएं आ सकती हैं। साधु हो या गृहस्थ, साधुओं के जीवन में भी समस्याएं, परिस्थितियां, कठिनाइयां आ सकती हैं। समस्या आ सकती है, ठीक है, समस्या आ गई, हम अपनी तपस्या करते रहें, साधना करते रहें। तपस्या करते करते समस्या भी विदा हो सकती है। और समस्या आ भी गई, अगर हम मनोबल रख लें, भगवती सूत्र में जो कहा गया है कि किसी समय दुखी, किसी समय अदुखी, जब दुख का, समस्या का समय आ जाए, उस बेला में, उस अवसर पर हम समता, शांति, मनोबल बनाए रखें, तो दुख भी ठीक है, आया है तो चला जाएगा। आदमी प्राणी हमेशा दुखी नहीं रहता, हमेशा सुखी भी नहीं रहता। कई बार तो आप गृहस्थों में
कि जीवन के पूर्वार्ध में इतनी संपत्ति, इतना पैसा, इतना नाम, इतनी प्रतिष्ठा, जीवन के उत्तरार्ध में बहुत बड़ी कमी आ जाती है। इतनी संपत्ति थी वो बहुत कम हो जाती है, उसके साथ कई बार प्रतिष्ठा भी फिर समाज में कम हो जाती है। तो एक जीवन काल में इतने सुख के दिन भोगे थे, देखे थे, जीवन के उत्तरार्ध में उतनी वो संपदा नहीं रहती। एक पीढ़ी बाप बेटा पोता, बाप बेटे के पास जितना था वो आगे पोते के पास न भी रहे, या बाप बेटे के पास जितना नहीं था वो पोते के पास हो जाए। तो ये अनेक प्रकार की परिस्थितियां जीवन में आ सकती हैं। भगवती सूत्र में जो वेदनीय कर्म की बात कही गई है कि वेयनिज्य निज्जिन्ने, वेदनीय कर्म की निर्जरा हो जाए, वेदनीय कर्म खत्म हो जाए, फिर तो ये बाहर के सुख दुख दोनों ही समाप्त, और आत्मिक सुख, भीतर का परम सुख आत्मा को प्राप्त हो जाता है। और वह परम सुख मिलने के बाद, वेदनीय कर्म के क्षय होने के बाद जो परम सुख प्राप्त हो गया वो वापिस कभी जाएगा नहीं, वो शाश्वत है, हमेशा के लिए मानो वह सुख अभिसमन्वागत संप्राप्त हो जाता है। तो यहाँ भगवती सूत्र में ये जो दुखी अदुखी की बात बताई है, तो दुनिया में दुखी लोग भी मिलते हैं और अदुखी भी मिल जाते हैं। अब जो दुखी हैं, तकलीफ में हैं, असमाधि में हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, आंसू डालते रहते हैं, कष्ट में हैं, उनको कोई शांति देने वाला हो, उनको चित्त समाधि पहुंचाने वाला हो, उनको सांत्वना देने वाला हो, उनका मनोबल, समता बल बढ़ाने में कोई निमित्त बनने वाला मिल जाए तो वह अच्छी बात हो सकती है। कि दुख के दिनों में कोई आध्यात्मिक सहयोग देता है, एक अच्छी सेवा वो करता है, तो अपने आसपास पड़ोस सगे संबंधी परिचितों में लगे कोई आदमी दुखी है तो भी इसको कम से कम चित्त समाधि शांति, एक आध्यात्मिक प्रेरणा वो भी कुछ दे सके, दुखी का दुखड़ा सुन भी लें, दुखी आदमी का दुख सुन लें, कुछ आध्यात्मिक सांत्वना उसे दे दें, तो यह भी एक सेवा का अच्छा कार्य हो जाता है। तो भगवान महावीर ने संतों को जो फरमाया कि प्राणी दुख से डरते हैं, भी दुख न आ जाए, एक चीज का भय लगता है, वो चीज है दुख। तो दुख आए ही नहीं, यह तो कहना जरा मुश्किल है। बड़े बड़े आदमी होते हैं, उनके भी जीवन में कठिनाई समस्या तो आ सकती है, परंतु समस्या आने पर भी समता का भाव रखा जाए तो आदमी मानसिक रूप में अदुखी भी रह सकता है। बाहर से कठिनाई है, बाहर में परेशानियां हैं, पारिवारिक, व्यापारिक और भी पारिस्थितिक कठिनाइयां हैं, पर आदमी भीतर से समता भाव में है, शांति में है, तो ठीक है, समस्या आ गई कभी वो जा भी सकती है। हमें परेशान न बनो, शांति में रहूं, समता में रहूं, मानसिक संतुलन बनाए रखूं। कभी घर में वियोग हो जाए, छोटी उम्र का सदस्य भी चला जाए, तो उस समय भी मानसिक शांति रह सके कि ठीक है, इतना ही योग था। बाप के सामने कभी बेटा चला जाए, गुरु के सामने छोटा चेला चला जाए, मृत्यु हो जाए, प्रयाण हो जाए, तो ऐसी स्थिति में भी समता ठीक है, कर्मों का योग है, इतना ही संयोग था, चला गया चला गया। तो ये समता रखना वो एक भीतरी सुख
प्राप्ति की चीज है कि समता से जो सुख मिलता है, आंतरिक सुख, वो पवित्र परम अच्छा सुख होता है। तो भगवती सूत्र में दुखी अदुखी की चर्चा की गई है। तो अतीत काल में भी यह जीव कभी दुखी कभी अदुखी, और भविष्य में भी यह जीव है वो कभी दुखी कभी अदुखी बन सकेगा। तो दुख आ जाए या सुख आ जाए, अब सुख होता है तब तो दूसरे भी बहुत नेड़े 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 आ जाते हैं। दुख में होता है आदमी तो कौन किसको पूछता है।